राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो अब क्या पूछिए। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते नहीं, बनाते वलते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो। अच्छा, तो कितनी साइकिल रोज बेच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं, दूसरे के अच्छा, पास होलसेल। शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता कभी कभी पी लेते हो? कभी काल। और मुर्गा उर्गा खाते हो? नहीं। मछली? नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है, कभी काल बाई चांस, कभी ये नहीं कभी होता है। अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी बताओ। जैसे देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज थोड़ा दिन माइक ठीक- पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं, पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं पी के, सब कोई जान जाता है। और तम्बाकू तो रात भर खाते हैं, रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं रात को? रात को। और तम्बाकू मुँह में लिए लिए सोते हैं। तम्बाकू छोड़ने को मैं नाम ही नहीं रखा है ना कि सब कुछ छूट जाएगा, पर तम्बाकू नहीं तो छोड़ेंगे। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 हाँ। बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। हाँ, 2-3 बार कुछ न हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा अच्छा। तम्बाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहां तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी, हमेशा हमको काम से फुर्सतें नहीं मिलता। शादी में कब जाते हैं, कभी पाई चल होते हैं। नहीं तो जब भी जाते हो तो वहां तुम नाटक काहे करते हो? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई, तो वहां अच्छे से रहो, वहां नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। शराब पीना अच्छी बात है। नहीं गुरुजी। अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी, क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ। कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया शुरू जी। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो। अब छोड़ दिए हैं, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। ये तो खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं नहीं। हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ। अच्छे, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो समझदार हो, पढ़े हो? ये जी। हैं? 10 ले। हाँ, 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं गुरु। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक है, छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और, जैसे हाँ। जब से आपसे मंत्र लिए है ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य ही नहीं बोलते नहीं हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला? मंत्र जब से लिए हैं हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम खाए कह रहे हैं। ठीक है आपका कोई भी बात। बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई भड़का बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और आप नहीं, अच्छे से कोई रहो। संस्कार नहीं देते। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन सबों के बहकावे में चले जाते हैं। अच्छा, बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा बात पैसा कराओ, उन्हीं बात लोग के कराओ। पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको अरे कोई नहीं भड़काता कि है। बाबा लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है। जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए।
और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, न ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है, तो वहाँ पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज़्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय। गाड़ियाँ बनी काहे के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियाँ इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहाँ जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहाँ चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है, कितने की आती है? 8-9 लाख की है ना। वो गाड़ी है एक स्विफ्ट, उससे चलते हैं लोकल। लेकिन जहां 500 किलोमीटर दूर जाके वापस आना है, आज कथा करके गए और कल वापस आना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमें पंजाब जाना था, आज कथा पूरी हुई और कल का बीच में गैप है, परसों से फिर यही कथा है, एक दिन खाली है बीच में। उस एक दिन में पंजाब जाना है, कार्यक्रम करना है और लौट करके वापस आना है। पंजाब के आगे हिमाचल है, जम्मू गए थे और वहां से आए, फिर राजस्थान गए, वहां से आए, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गाड़ियां ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कम टाइम पे तेजी से आपको पहुंचा दें। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। यदि कोई गरीबी से उबर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। यहाँ खुशी मनाने वाले लोग नहीं हैं कि भाई चलो कोई तो तरक्की किया। यहाँ ये कहने वाले लोग नहीं है कि चलो कोई तो तरक्की किया, नहीं, यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि तुमने तरक्की क्यों की, क्यों कर रहे हो अपना काम। बाबा लोग, संत लोग, भाई अब देखो, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे संत हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं। संतों, अब लोग कहते हैं संतों के क्या काम है? भाई संत लोग काम करेंगे तब न। गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, तो हम बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? गौ माता की सेवा हो रही, 125 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ निःशुल्क। तो आपका एक बेटा है, उस एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात काम करते हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चे हैं जिनको निःशुल्क यहाँ रखकर पढ़ाया जाता है। उन सबके बच्चों के लिए सबको भोजन मिले, वृद्ध माओं की सेवा के लिए काम तो करना पड़ेगा ना साहब। और काम करना पड़ेगा तो यात्रा भी करनी पड़ेगी, और यात्रा करनी पड़ेगी तो ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है कि भाई आप तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है? भाई बाबा हैं तो काम तो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं। तुम एक बच्चे को ना खवा पिवा रहे हो, तुम एक बेटे के लिए ना सारी जिंदगी गुजार रहे हो। गौरी गोपाल आके देखो, 125 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मिसयूज ना हो किसी चीज का। हम कभी किसी पैसे का, किसी चीज का मिसयूज, गलत यूज नहीं करते, पर उपयोग। मैं तो कहता हूं कि आपको जरूरत है तो आपके पास हेलीकॉप्टर भी होना चाहिए। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसलिए क्या करें, जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है कि भाई 1 घंटे में जाके काम करके आ जाएं। अब हमें जाना पड़ता भी। अभी हमारे पास आज बंबई से फोन आया, वहां एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बंबई जाना है 1 घंटे के लिए। अब बताओ, काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। तो भाई आज सुविधाएं हैं तो उसका यूज करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो अब बताओ, लोग कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं बाबा, वही बाबाओं के काम भी तो हैं, तुम्हारी तरफ फ्री बैठे हैं और कर रहे हैं काम, तो गाड़ियां आएंगी।
तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? काम करोगे तो सुखी रहोगे। और सुनो, साधु संत काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज गृहस्थों से ज्यादा काम साधु लोग कर रहे हैं। तो संतों को बदनाम करते हैं ना, अरे बाबा लोग तो बाबा ने निठल्ले बैठे। वो एक ही बाबा ने पूरी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की खत्म कर दी। एक बाबा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। बाबाओं के भरोसे छोड़ दो, देश में राम राज्य आ जाएगा। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। आप तो लुगाई लड़का पालने में लगे होते हैं। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। लेकिन संत लोग 1-1 हजार गैया हैं संतों के पास। आज गाय यदि सुरक्षित है पूरे भारतवर्ष में तो देख लो, आज गृहस्थों के पास 2-4 गाय है, और संतों के पास जाके देखो 1-1 लाख गौ माता है। ऐसे ऐसे संत हैं जो 1-1 लाख गौ माता को सुरक्षित रखे हैं। कल को जब गाय की केवल फोटो रह जाएगी तब ये संत ही गौ माता का संरक्षण कर रहे हैं, और गाय बची है तो संतों के बल पर बड़ी बची है। वरना गृहस्थ लोग तो घर से निकाल दिए, घर में कुत्ता पाल रहे हैं गृहस्थ लोग। कहाँ गैया रखने वाले बच्चे हैं? कम। गांव में कुछ लोग हैं जो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वरना तुम तो केवल मुंह चलाओ, संतों को जंगल में रहना चाहिए, संतों को कोई काम नहीं कर। नालायक, काम क्यों नहीं करें? काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे रहें। संत लोग जितना काम करते हैं ना, सच बोल रहा हूं, गृहस्थ लोग नहीं काम करते। तुम्हारे भरोसे संस्कृति छोड़ दो तो तुम्हारे भरोसे तो गीता जला दी जाती है, रामचरितमानस जला दी जाती है। वो तो संत हैं जो गीता और रामचरितमानस का कुछ ज्ञान देते हैं, तो आप लोगों के बच्चों के कुछ दिमाग में उतरता है। बॉलीवुड क्या करता है? तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जो तुम्हारे बच्चों को गुटखा बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं, वो चले बड़ी गाड़ी में। तो किसी ने आवाज नहीं लगाई कि भाई बॉलीवुड के लोग तो, ये तो वहां के घोड़ा तो नंगे होके फोटो खिंचाते हैं, निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाइए घोड़े ने। तब किसी ने नहीं बोला। वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है? वो नंगे होके फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो। समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं। तो वो संत यदि गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई किसी को? और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ, जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए, जंगल बचे ही नहीं, कहां जाएं? सारे जंगल काट दिए, बताओ कहां जाएं? तुम दे दो जंगल, हम चले जाएं, बताओ। दे दो जंगल, जाएं वहीं जाएं। जंगल बचे क्या? जाए भी तो वन विभाग भगा देता है। जाए भी जंगल तो वन विभाग नहीं रहने देता। कहां बचे जंगल बताओ? वो अलग जमाना था, सतयुग त्रेता द्वापर का। ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग के हिसाब से जीना पड़ता है। समझ में आई? छोरा, ऐसे लोगों को लाओ, मिर्ची का धुआं देंगे, ठीक हो जाएंगे ये। जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए। वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज जी, हाँ। एक्चुअली उनकी शादी कहीं और लग रही थी, तो वो मेरा बिना मर्जी के वो चली गई घर से दूर। अच्छा। और फिर? उसके बाद वो बोली कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं मतलब तुम्हारे साथ खुश हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी। फोन वगैरह तोड़ने पे लग गई, स्टेशन पे चली गई। फिर लास्ट में हम मतलब कन्विंस करके फिर हम उससे शादी भी किए। हाँ। शादी के बाद मेरी मतलब वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चली। क्यों? पता नहीं गुरुजी, जब वो आई तो छोटी मोटी पास्ट की बात को लेके कि जब तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, ऐसे करने लगी।
अच्छा, पहले शादी नहीं हुई तो परेशान थी कि आप कर लो, हाँ। और जब कर लिया तो इस बात की परेशानी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे। हाँ, करना अब कर नहीं लिया, उसमें खुश नहीं है महिला। जी। हाँ, चलो फिर बताओ। फिर 6 महीने बाद मतलब वैसे हुई, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों अलग अलग हो गए। ओ, फिर मतलब 1 महीने के ही भीतर ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हम गलत किए। उसके बाद हम उसको सामने से जाके सॉरी बोल के उसको हम दोबारा लेके आ गए। हाँ, लेके आके हम फिर सही से रहने लगे। मुझे लगा कि मम्मी पापा या भाई बहन के कारण मेरी जीवन में ऐसे तबाही हो रही है, उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ, सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे। फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस कि बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस, तो रोज आप बोला करो। जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो। उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। वो तो सब हम अपने से करते हैं महाराज जी। 5 मिनट अगर वो जॉब पे है, 8 बजे उसकी छुट्टी होती है, 8 बज के 5 मिनट हो उसके लिए झगड़ा चालू कर देगी, भागने लगेगी। काय के लिए झगड़ा? पता नहीं महाराज जी। तो पूछा नहीं आपने झगड़ा किस बात का? अभी है 3 तारीख को भाग के वृंदावन आ गई। कहाँ है? आपके आश्रम में 3-4 दिन रुकी है, उसके बाद यहाँ पे महालक्ष्मी अभी है आपके पास? वो अभी भी महाराज जी मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी गर्ल्स को ले के साथ ये यहीं पे कहीं पे है अभी। तो आप, अच्छा वो कितने साल की है लड़की? वो भी 22 साल की हो गई। आप भी 22, वो भी 22? जी। तो कैसे क्या किया जाए, क्योंकि मतलब सामाजिक दबाव ऐसे होता है कि बार बार ऐसे करना महाराज जी बहुत गलत लगता है। बहुत लोग मतलब गंदी गंदी बातें निकालते हैं कि उनको शायद किसी और के साथ ऐसा है, तभी तो तुम्हें छोड़ के ऐसे कर रही है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वैसा तो आज तक मुझे कभी कुछ नहीं स्त्री को देखा। चाहिए कि वो पति को छोड़ के कहीं ना जाए। भाई पति को छोड़ के कहीं जाएगी, कहीं और रहेगी, स्वाभाविक है लोग तो कहेंगे कि तेरा कुछ और चक्कर है किसी के साथ। जी, ये तो स्वाभाविक है। समाज में तो लोग कहती वही है, बोलते हैं, बोलेंगे ही, क्योंकि आप अभी वो छोड़ के आपको कहीं और है। हाँ, अभी भी वृंदावन में ही है। ठीक है, वृंदावन में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो और कहीं आप और भी नहीं लड़ा जाता। मत करो। वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे। तो पर ये सब पहले सोचना था ना शादी के, तो नहीं पहले तो मजा आया, तो फिर अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। तो आप भी तो करो कुछ। जी, आप भी चुप रहा करो, उसका सम्मान करो स्त्री का। वो चाहती है कि आप उससे प्यार करो तो प्यार जताओ, प्यार करो। तो अभी महाराज जी और मुझे वो क्या आपसे कुछ धन दौलत तो नहीं मांग रही है, प्यार ही तो मांग रही है। जी, तो नहीं, अच्छी नहीं। है वो, बढ़िया है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? वो बार बार ऐसे करके चली आती है, तो मुझे उसे मतलब फिर भी हम सबको छोड़ के उसको हम फिर से मतलब बोले कि चलो हमसे गलती हुई, तो हम वो उसको रूठ लेने के जाए लिए तो मना लिया करो। अब मनाओ सारी जिंदगी, क्या करोगे? कर लिए हो शादी तो मनाओ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन मेरी रनिंग में है, साथ साथ जॉब करते हैं हम सूरत में। तो करो, जॉब भी करो, पढ़ाई भी पूरी करो और पत्नी को भी संभालो।